हाँ तो बच्चों अपने लोग सीबीएसई बोर्ड 9th का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? क्वेश्चन हमने लिख रखा है, आप उसे रीड करेंगे। अच्छा, सभी बच्चों ने अपनी कॉपी में क्वेश्चन नोट कर लिया? वेरी गुड। क्वेश्चन रीड करिए। हमें एक क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबाइड। क्यूबाइड का सरफेस एरिया फाइंड करना है और उसने हमको बता रखा है क्वेश्चन में कि उसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, विड्थ 5 सेंटीमीटर है और हाइट 3 सेंटीमीटर। सबको समझ में आ गया? वेरी गुड। फिर हमसे कह रहा आल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। क्यूबाइड का हमको वॉल्यूम भी फाइंड करना है। क्लियर? अब मैंने आपको क्यूब पहले क्लास में, लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर रखा है। क्यूब का कॉन्सेप्ट सबको आता है। क्लियर? क्यूब किसके बेस पे फॉर्म होता था? स्क्वायर के बेस पे, सभी को पता है। ऐसे ही जो रेक्टेंगल है वो रेक्टेंगल के बेस पे क्यूबाइड का फॉर्मेशन होता है। समझ गए? अब इसको प्रैक्टिकली भी हम समझ सकते हैं कि अपने लोग जिस हॉल में बैठे हुए हैं इसमें कितनी सरफेस है? कितनी सरफेस है? 6 सरफेस है। वेरी गुड। कितनी सरफेस है? 6। और आप देख रहे होंगे जो बोर्ड अपना लगा हुआ है ये भी एक रेक्टेंगल शेप है, एक इसके अपोजिट सरफेस है? तो जो एरिया इसका होगा रेक्टेंगल का वही एरिया इसके अपोजिट सरफेस का होगा। समझ में आ रही बात? ऐसे ही जो फर्श बनी हुई है जिसको हम फ्लोर कह रहे हैं ये भी एक रेक्टेंगल है और ये जो रूफ है ये भी क्या है? रेक्टेंगल। ठीक? फिर ये जो साइड बनी हुई है ये भी रेक्टेंगल है और ये भी रेक्टेंगल। क्लियर? तो इन सभी को ज्वाइंट करके जो अपना जो हॉल तैयार हुआ है ये हॉल कैसा हो गया? एक क्यूबिकल फॉर्म में हो गया, क्यूबाइड फॉर्म में हो गया। क्लियर? ठीक है। अगर इसकी साइड्स इक्वल होती तो ये क्या हो जाता? क्यूब हो जाता, स्क्वायर के बेस पे चला जाता। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर? अब यहां देखिए रेक्टेंगल, हमें बताइए रेक्टेंगल कैसा होता है? 2D में होता है। 2D में इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है? सिर्फ लेंथ और विड्थ होती है। 2D जो होता है जब भी हम इसका एरिया फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? L इंटू बी। समझ गए? और इसका यूनिट क्या रहेगा? स्क्वायर। क्या यूनिट रहेगा? स्क्वायर। तो आप देखो ये जो क्यूबाइड बना हुआ है उसमें रेक्टेंगल बना होगा, रेक्टेंगल होगा, इसके अपोजिट एक रेक्टेंगल होगा। ऐसे बॉटम में है तो इसके टॉप पे एक रेक्टेंगल होगा, बिल्कुल होगा। है एक फ्रंट में है और एक पीछे एक रेक्टेंगल होगा। सबको समझ में आ रहा? ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L इंटू बी। ठीक है। अब इस पे सरफेस कितनी है? 6 सरफेस। क्लियर? मतलब 6 रेक्टेंगल्स हैं तो एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? L इंटू बी। ये पहला रेक्टेंगल होगा L और बी वाला, मैंने मार्क कर रखा। फिर दूसरा रेक्टेंगल होगा जिसमें लेंथ बी होगी और H जो है वो इसकी विड्थ का काम करेगी। ठीक है, जो ए रेक्टेंगल हो जाएगा। समझ में आ रहा? ठीक है। फिर थर्ड, इन सभी क्योंकि दो रेक्टेंगल हैं तो इसका डबल कर देंगे। समझ गए? तो यहीं से हमें कॉन्सेप्ट मिल जाएगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। क्या मिल जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। फार्मूला क्या बन जाएगा? 2LB 2BH और 2H। सबके कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अच्छा, एक कंफ्यूजन आप में रहता है कि आप हमसे पूछते रहते हो सर ये सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों है, कभी कहते हो क्यूब क्यों है। तो आपको पता है एक किससे बन रहा है? एरिया बन रहा है। ठीक है, रेक्टेंगल से बन रहा है। 2D डायग्राम है। कैसा है? 2D की यूनिट क्या होती है? स्क्वायर। क्या होती है? स्क्वायर। सबको समझ में आता है? 2D की यूनिट स्क्वायर होगी, इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर होता है और किलोमीटर स्क्वायर होता है। क्लियर? अब यहीं से अगर हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड फाइंड करें तो ये क्या हो जाएगा? LBH। क्या हो जाएगा? LBH। सबके समझ में आ रहा? अब इसकी यूनिट आप हमेशा क्या लिखते हो? क्यूब लिखते हो, क्यूब लिखते हो। अब क्यूब लिखते हो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब और किलोमीटर क्यूब या जो भी यूनिट हो। है क्यों? क्योंकि ये किसमें है? 3D में। किसमें है? 3D। क्लियर? सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इस क्वेश्चन को डिस्कस कर पाए, बोर्ड पे समझा पाए, लगा पाए। क्लियर? हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, कौन लगाएगा? है कोई स्टूडेंट? बताइए। प्रवीण आइए, लगाइए। पहले आप बताइए, क्वेश्चन को रीड करिए एक बार। surface area of a क्यूबाइड with length
विथ हाइट। 5 सेंटीमीटर हाइट। सही, वेरी गुड। आल्सो फाइंड वैल्यू ऑफ q। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करेंगे? पहले गिवन दैट लिखेंगे, मैंने सिखा रखा है, तो आप लिखिए गिवन दैट। वेरी गुड। ये 9th के स्टूडेंट हैं, क्वेश्चन जो लगा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड। गिवन दैट में आप सारा डाटा लिखोगे। एल इक्वल टू कितना है? 10 सेंटीमीटर। वेरी गुड। बी 5 सेंटीमीटर। एच हाइट कितना है? 3 सेंटीमीटर। अब आप लिखोगे जो फाइंड करना है, लिखिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। फार्मूला पता है आपको क्या होता है? लिखिए ठीक। ए डबल होंगे, ए भी डबल होगा, अभी मैंने सिखाया कॉन्सेप्ट आपको, सब डबल हो जाएंगे। ठीक है, ठीक। वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करिए। ठीक, वेरी गुड। मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? 15 प्लस 30। वेरी गुड। बाकी सभी लोग स्टूडेंट जो हैं वो अपना क्वेश्चन कॉपी पे लगाएं, ठीक है, और फिर मैच कराएं कि आपका सेम सोल्यूशन है प्रवीण की तरह कि नहीं। ठीक। अगला क्वेश्चन हम आप ही से डिस्कस कराएंगे अभी। अंश समझ में आ रहा? ठीक है, वेरी गुड। सभी के स्टूडेंट को समझ में आ रहा? ठीक। सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड। ए सबके समझ में आया? आंसर सही है इनका? आंसर सही है? ठीक। अब हमें यहां आइए, बताइए कि ए समझ में आया कॉन्सेप्ट? इससे पहले अपने लोगों ने क्यों पढ़ा था, समझ में आया था? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक। अब जो होमवर्क में क्वेश्चन दिए हैं सारे लगाना, ठीक है? वेरी गुड। बैठो जाके। अब एक चीज और समझो, यहां पर मैंने जो लिखा था इससे आप 2 कॉमन ले सकते थे। क्या करते थे? 2 कॉमन ले सकते थे, तो हमारा फार्मूला क्या बन जाता? 2LB BH और LH। क्लियर? ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, इसी का हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे, और वॉल्यूम कौन फाइंड करेगा? अंश। आइए उठकर। चलिए अंश आइए, आप इसी क्वेश्चन का वॉल्यूम फाइंड करिए। लीजिए, पहले आप गिवन दैट लिखिए, फिर लिखिए बी नो दैट। जैसे लगवाते हैं क्वेश्चन आपको कॉपी में, वैसे लगाइए। बाकी सभी स्टूडेंट अपने कॉपी में उसका सोल्यूशन लिखिए वॉल्यूम का, और फिर आंसर मैच कराएंगे कि आपका सेम एज है इनके अंश के सोल्यूशन के या नहीं। ठीक है। अब लिखिए फार्मूला, लिखिए घबराइए मत, ठीक है। फार्मूला क्या होता है? वेरी गुड, वेरी गुड। आप तो होशियार हो, लगा लोगे। ठीक, वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करिए। इसकी यूनिट क्या रहेगी? सेंटीमीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि ये 3D में है। कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं? ठीक, वेरी गुड, यही आंसर है। ठीक, तो समझ में आया? इससे पहले के क्वेश्चन सारे लगा लेते हो, अपना कॉपी चेक कराना, नोट्स चेक कराना। चलो बैठो जाके। ठीक, ओके।